सांसद रमेश बिधूड़ी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। विवादों से घिरे हुए हैं रमेश बिधूड़ी। दरअसल आपको बता दें कि सदन में चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही थी, महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से सभी सांसद अपनी बात रख रहे थे एक-एक करके, वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली ने अपनी बात रखी, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने यहां पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते अब वह यहां पर विवादों का सामना कर रहे हैं और उनकी सदस्यता रद्द करने तक की मांग की जा रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी के साथ साथ अब लपेटे में आ चुके हैं हर्षवर्धन। जी हाँ, इस रिपोर्ट के जरिए हर्षवर्धन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले रमेश बिधूड़ी का आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब सदन में वह जिस तरह से दानिश अली को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। जरा देखिए ये वीडियो। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52% आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रमेश बिधूड़ी ने यहाँ पर अपने गुस्से को जाहिर कर दिया और वह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। लेकिन ध्यान करने वाली बात यहाँ पर रही हर्षवर्धन पर, जो उनके बगल में बैठे हुए थे और हंसते हुए नजर आए थे। और ऐसे में देखा जाए तो अब वह भी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने अब यहाँ पर जिस तरह से वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में घिरने पर अब हर्षवर्धन ने भी बयान जारी किया है और सफाई दे दी है। हर्षवर्धन ने बयान जारी कर कहा है कि मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां 2 सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ और सम्मानित नेता राजनाथ सिंह पहले ही दोनों पक्षों के द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं कि जो सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ दिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं, जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो? ये नकारात्मकता से भरी एक द्वेषपूर्ण, बेबुनियादी, पूर्णतः झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से हर्षवर्धन ने अपनी बात रखी। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि पिछले 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया। मैं चांदनी चौक की ऐतिहासिक गलियों में फाटक, तेलियान और तुर्कमान गेट में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ हूं। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी मुस्लिम भाई बहन जो कभी मेरे संपर्क में रहे, वे मेरी भावनाओं, व्यवहार और मेरे आचरण की पुष्टि करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी और इस घटना में अत्यधिक आहत हुआ हूं। निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बेवजह मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। हालांकि वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोकझोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर रहा था। सच बात यह है कि उस शोर शराबे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैं जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहा हूं और देश और देशवासियों के हित को हर चीज के ऊपर रखते हुए उसके लिए अपना श्रेष्ठतम देने के लिए कभी पीछे नहीं रहा हूं और ये मेरा संकल्प है। अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस भावना को अक्षुण्ण रखूंगा। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जो कार्रवाई की मांग की जा रही है, जो सदस्यता रद्द करने की बात कही है मायावती ने यहाँ पर रमेश बिधूड़ी को लेकर, आखिरकार यहाँ पर सदस्यता रद्द की जाएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।